हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल एंड साथ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग फाइंड करेंगे। तो इन टॉपिक पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द मोटिवेशनल कोट। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है। सो फार अभी तक हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में मैं आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ, जिसमें कि अभी तक हमने टिल 17 क्वेश्चंस इसमें कर लिए हैं। क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड और जितने भी ट्रिक यूज़ हो सकते हैं सब हम लेकर चल रहे हैं। हमारे पास है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट दिस। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, डायपोल, और इसका डायपोल मोमेंट हमें कितना दिया है, सेंटर से इस ये लेते हैं तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम 2a कंसिडर करके लेते हैं। तो इसका डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कितना गिवन है, 10⁻⁻⁸ कूलम मीटर। आप जानते हैं उसकी यूनिट होती है। आप इसको सिर्फ p भी लिख सकते हैं क्योंकि p और मॉड ऑफ p में वेक्टर में मीनिंग सेम होता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अच्छा, ये जो डायपोल है ये कैसे अलाइन है इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ दिस, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। स्टार्टिंग में हम ये ले लेते हैं कि ये जो डायपोल है दैट इज़ इन डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल का डायरेक्शन जो है वो सेम है। मतलब क्या हुआ, हमारा फर्स्ट जो एंगल है P और E के बीच में हमारा क्या है, 0 डिग्री है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 1.44 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। Right, calculate the potential energy of the dipole to hold the dipole at 60 degree। क्या बोला है अभी इस डायपोल को, अभी ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन पे है। अब मुझे इस डायपोल को होल्ड कराना है आपको एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये डायपोल जो है मेरा, ठीक है, डायपोल को मुझे होल्ड कराना है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसके लिए θ2 मेरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 0 से 60 उसको रोटेट करना है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है -PE cos θ2 cos θ1 होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑफ डायपोल व्हेन डायपोल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then potential energy PE, where P is dipole moment, A is electric field, cos θ2 to cos θ1। तो अब मैं वैल्यूज़ पुट करने जा रही हूँ यहाँ पे। 5 इंटू 10⁻⁸, इलेक्ट्रिक फील्ड 1.44 इंटू 10⁻⁴ है, cos 60 माइनस cos 0, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 144 इंटू 5 720 हो जाएगा, मतलब 7.2 हो जाएगा। 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हाफ -1 होगा। तो इनको सॉल्व करेंगे हम, -1/2 आएगा। तो -7/2 इंटू -4 इंटू -1/2, इससे कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10⁻⁻⁴, ठीक है, और ये जूल। ओके, तो ये हमारी यूनिट होती है पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल, जो हमें कैलकुलेट करना था। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट दिस। हमें क्या दिया हुआ है, डायपोल मूवमेंट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल का, okay, is placed in a uniform electric field of this, okay, making an angle of theta with the direction of field। मतलब हमारा E and P के बीच में एंगल क्या है, बोलिए 30 डिग्री है। अभी वो कितना एंगल रोटेट हो गया, पहले वो इनिशियल कुछ भी हो, बट अभी वो कहाँ पर है, 30 डिग्री एंगल पर है। डिटरमाइन द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल पे कितना टॉर्क एक्सर्ट करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो टॉर्क कितना एक्सर्ट करता है, PE sin थीटा।
इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल पे टॉर्क एक्सर्ट करता है जब डायपोल को रोटेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो कितना होता है PE sin थीटा. व्हाट इज P? 4 × 10⁻⁵ E 10⁻³ एंड साइन 30 डिग्री. ठीक है, थीटा इज 30 डिग्री. सो टॉर्क हो जाएगा मेरे पास 4 × 10⁻⁸ इंटू हाफ. साइन 30 की वैल्यू क्योंकि हाफ होती है कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, न्यूटन मीटर यूनिट जो होती है टॉर्क की वो क्या होती है? न्यूटन मीटर. तो इस तरह से हमने इसका टॉर्क कैलकुलेट किया. तो अभी हमने दो फॉर्मूला पढ़ा. टॉर्क ऑन डायपोल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दैट इज PE sin थीटा. तो डायपोल पे टॉर्क लगता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है. नेट फोर्स अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखे तो 0 होता है, लेकिन वो कुछ टॉर्क एक्सर्ट करता है जिसका मैग्नीट्यूड PE sin थीटा होता है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था. क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल के लिए, वो आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क का आंसर आया 2 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर. आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर when placed with its axis making an angle of 60 degree with the uniform electric field experience a torque of 4√3 nanometer 4√3 Newton meter. Calculate the potential energy of dipole if it has charge of ±8 nano coulomb. ठीक है, सो इसमें हमें क्या गिवन है कि जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है? 4√3. तो जो गिवन डेटा है वो हम पहले लिख लेते हैं. उनके बीच का जो सेपरेशन है 2a सेपरेशन होता है. ठीक है, दो डायपोल्स के बीच का जो सेपरेशन हम जनरली कंसिडर करते हैं दैट इज़ 2a. ठीक है, और 2l कंसिडर करते हैं. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, दैट फॉर्म्स अ डायपोल इज 4 सेंटीमीटर. चार्ज इज +-8 × 10⁻⁹ कूलम. तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड Q × 2a होता है हमारा. तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁹ इंटू 4 × 10⁻², बिकॉज इसको हमें किस में लेना पड़ेगा? मीटर्स में लेना पड़ेगा. तो ये 32 × 10⁻11 ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया डायपोल मोमेंट का. ओके, कूलम मीटर में. ओके, तो ये मैंने डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दिया. और इसमें क्या गिवन है हमारे पास? टॉर्क गिवन है. टॉर्क 4√3 न्यूटन मीटर. ठीक है, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड गिवन है हमारे पास. एंड साथ में क्या गिवन है? और कुछ नहीं है. हमें फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. पोटेंशियल एनर्जी -PE cos थीटा लगेगा हमारा यहाँ पे. हमें पता है कि जो जनरल फार्मूला होता है -PE cos θ2 cos θ1 लगता है. ठीक है, लेकिन जब डायपोल रखा हो किसी पर्टिकुलर एंगल पे बना रहा हो तो हम इनिशियली याद रखिए θ1 को 90 डिग्री और θ2 को थीटा कंसिडर करते हुए ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डराइव करते हैं. तो यहाँ मैं फॉर्मूला ले रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी का. पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट कर देते हैं -PE cos θ. ठीक है, अब E हमारे पास यहाँ नहीं है. P तो मेरा यहाँ निकल गया बट E नहीं है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? पहले आप टॉर्क का फॉर्मूला लगाइए. टाउ = PE sin θ. तो टाउ अपॉन P sin θ करेंगे तो आपका E फाइंड हो जाएगा. तो ये E की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो U हो जाएगा -P मेरा 32 × 10⁻11 है. E मेरा होगा टाउ अपॉन P sin θ. ठीक है, E का वैल्यू निकाल लिया टॉर्क का फॉर्मूला लगा के. टाउ अपॉन P sin θ और इनटू cos θ. ठीक है, तो थोड़ा देखिए ध्यान से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम. टाउ कितना है हमें? 4√3 है. और P जो है, अच्छा ओके, P भी आपको फाइंड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे हमारा P से P कैंसिल हो जाएगा.
ठीक है, और ये कॉस अपॉन साइन को हम सिंपली कॉट थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो ये P से P हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आप P नहीं भी कैलकुलेट करते तो चलता, लेकिन अगर इसमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते तब हमें P कैलकुलेट उस केस में करना पड़ता। बट क्योंकि इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोला है, ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हमें इसमें P निकालना पड़ता। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी P निकालने का कोई नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते थे, तो हम यहाँ पे टाउ और P का वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे। बट यहाँ तो आपका P से P कैंसिल हो गया, और ये 4, ठीक है, माइनस तो रहेगा हमारा 4√3, और मैंने ये कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख लिया। थीटा मेरे पास 60 डिग्री है, तो कॉट 60 हो जाएगा। कॉट 60 मेरा कितना होता है, √3 होता है, कॉट नहीं सॉरी 1/√3 होता है कॉट 60, tan 60 का अपोजिट, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -4 जूल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसी के साथ अगर इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना होता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाता, टाउ इज़ 4√3 अपॉन 32 × 10⁻⁻11, और साइन 60 विच इज़ √3/2। तो इस तरह से करके √3 से √3 कैंसिल हो जाता, 2 को हम न्यूमरेटर में ले जाते, तो 8/32 × 10⁻⁻11, जिसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाती। तो इस क्वेश्चन में आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेंस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इस पर बेस्ड हमने फार्मूलाज जो है फार्मूले पे क्वेश्चंस किए। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द conducting ring of radius 0.3 meter. Calculate the field intensity at a point on the axis of ring at 0.4 meter from its center, also at the center. क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक हमारे पास रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस पर चार्ज कितना है रिंग पर, ठीक है। ये हमारे पास रिंग पर चार्ज है 4 × 10⁻⁹ कूलम, और इस रिंग का रेडियस जो है वो a ले लेते हैं। इस रिंग का जो रेडियस है वो 0.3 मीटर गिवन है, ठीक है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। जो डिस्टेंस है r वो क्या है, 0.4 मीटर। ये मैं इसलिए ये a और r लिख रही हूँ क्योंकि जो मैं एक फार्मूला देने वाली हूँ उसका, उस फार्मूले में a और r क्या है उसका मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो a इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग एंड r इज़ द डिस्टेंस, r is the distance from center to point P where we have to find the electric field. P is on the axis of the ये हमारा जो रिंग है उस के एक्सिस पर है, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है 1/4πε0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड QR अपॉन r² + a² की पावर 3/2, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। अब 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 × 10⁻⁹ r मीटर्स में ही है, ठीक है, और r² + a² टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा 115.2 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कहाँ पर, एक्सिस पर, एक्सिस ऑफ रिंग पर ये आ गया। अच्छा, और कहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करती हूँ
एट सेंटर, आपको वैसे पता है एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, क्योंकि अगर कोई कंडक्टिंग शेल है तो उसके अंदर चार्ज ज़ीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होती है। लेकिन हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, एट सेंटर आर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे देन ई विल बी ज़ीरो, बिकॉज न्यूमरेटर पार्ट में मेरा आर है, आर से इंटू करेंगे, ज़ीरो से इंटू करेंगे तो एवरीथिंग विल बिकम ज़ीरो। तो ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे आया। तो मेरा जो थर्ड टॉपिक जो मैंने आपको लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, वो भी हमने कैलकुलेट किया। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 फार्मूलाज देखा, टॉर्क का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।